दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल आई सेट टेक लर्निंग। तो पिछली वीडियो में हमने सेल्स के ऊपर की कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। सेल के ऊपर एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेल सबसे पहले किसने दी थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने एक डेड सेल का जिक्र किया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। उसके बाद लिविंग सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो दिया था एवी हॉक ने, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी दी थी 1838 एंड 1839 में स्लाइडेन एंड सचवान ने। उन्होंने कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, और जो नई सेल्स बनती है वो ओल्ड सेल से ही बनती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। वो था थ्योरी की। उसके बाद जो हमने देखा था कि किस तरह से हमारी जो हम सेल पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी सेल पढ़ रहे हैं, और किस तरह से सेल से जो वो ह्यूमन बॉडी बनती है। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फीमेल फ्रॉम ओवम, क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल स्पर्म्स, ठीक है। तो मिलकर जब फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट माइटोसिस के थ्रू जब दो सेल, इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और जब ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब बनता है एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये इतना हमने किया था, इसे हम आगे चलते हैं। तो पहले हम चलते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। तो आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ, यहाँ से शुरू करते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्रोथ देता है। अभी हम इसे समझते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। फोर्थ है एनर्जी प्रोडक्शन, एंड फिफ्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम समझते हैं कि ये सेल्स के फंक्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो फंक्शंस ऑफ सेल में प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेल्स कहीं एक ही जगह पर जमा हुए हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में सब जगह बिलियंस में सेल्स, और हर एक सब जगह पर सेल्स है, ठीक है। हर एक पार्ट में हर एक जगह पर है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एक शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है ग्रोथ, ठीक है। हमारी बॉडी को उसमें ग्रोथ किस तरह से देते हैं कि सेल माइटोसिस के थ्रू इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो वो क्या देता है? ग्रोथ। एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाता है, तो बस वही काम खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में हर एक जगह पर सेल, और हर जगह एक जगह पर जो वो ऑक्सीजन आता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन हमारी हर एक बॉडी पार्ट में जाती है, और वो सेल्स के थ्रू जाती है, ठीक है। तो थर्ड हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। फोर्थ हो गया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से करती है? जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हम मान लो हम जैसे जो खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। जो एनर्जी में काम करने के लिए चाहिए होती है, सोचने के लिए चाहिए होती है, कुछ भी हम करते हैं, तो जो एनर्जी वो कैसे मिलती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उसमें भी क्या, जो किसके थ्रू होता है? सेल्स के थ्रू, उसमें वो भी इसका एक फंक्शन है। और एक क्या? रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन ने पहले भी किया किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में कैसे होता है कि फीमेल एंड मेल से जो सेल्स होते हैं वो फिर वो फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से इस तरह से आगे एक न्यू जो लाइफ होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ सेल्स। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसे इरेज करती हूँ मैं। तो अगर ह्यूमन बॉडी में देखें, ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट एक आता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी सेल होती है, जो जिसे सबसे छोटा माना जाता है, वो होता है स्पर्म, मेल स्पर्म, ठीक है। जो मेल स्पर्म होता है वो सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा होता है वो फीमेल ओवम, ठीक है, जिसे ओवम बोलते हैं, फीमेल ओवम, ठीक है। स्पर्म मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम, ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन इन ब्रेन, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे जब ब्रेन पे जाएंगे, ठीक है। ब्रेन भी क्या एक ऑर्गन है, ठीक है, ब्रेन, ठीक है। न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में। तो सबसे छोटा वो है स्पर्म, मेल स्पर्म, एंड सबसे बड़ा है फीमेल ओवम, एंड लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन इन ब्रेन, ठीक है। तो एंड ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी में। और जो वैसे देखे तो दुनिया में जो सबसे बड़ी है जो सेल होती है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। वैसे दुनिया में जो सबसे बड़ी सेल जिसे माना जाता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, जो होता है माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा,
माइटोसिस, माइटोसिस हमने देख लिया था, माइटिक होता है माइटोसिस, ठीक है, होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है कि जब भी एक सेल जो है वो दो में टूटता है, आइडेंटिकल इनटू टू वंस, ठीक है, तो अपने जैसे ही दो बनाता है, ठीक है, ये बनाता है अपने जैसे ही दो बनाता है, तो वो होता है माइटोसिस। और मियोसिस क्या होता है कि ये एक से चार बनाता है, ठीक है, एक सेल जब वो चार में टूटता है, ठीक है, एक से चार बनाता है अपने जैसे ही, ठीक है, लेकिन जो ये ओरिजिनल होता है उसके हाफ ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, ये होता है मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल का, इस तरह से होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं हम आज की वीडियो में, बाकी हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें जितनी चीज़ें हैं पढ़ने को वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ा आएगा उनको पढ़ते हुए भी, ठीक है। तो सेल में सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज होती है, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अलावा लाइसोसोम होता है, ठीक है, उसके अलावा ये बीच बीच में ऐसे करके साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज होती है, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। तो न्यूक्लियस क्या कहते हैं, जेनेटिक डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि इसमें जो हमें इसे ऑक्सीजन चाहिए होता है ये हमें एनर्जी देता है, ठीक है, एक तरह से हमें एनर्जी देता है, तभी इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा इसमें होते हैं गोल्जी बॉडीज, हमें जो एनर्जी मिली है उसे वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी जगह, हमारी बॉडी में कि जो एक जगह पर, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी के जो वो 65% जो उसमें पानी होता है, 70% पानी होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी बॉडी में कहीं एक जगह पर, जैसे हमारे घर में होती है टंकी होती है, तो हमारी बॉडी में भी कुछ होगा जहाँ एक जगह पर सारा पानी स्टोरेज होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी में हर जगह पर सेल्स है और हर जो जितने सेल्स हैं उसमें जो वैक्यूल्स है और वो वैक्यूल्स होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। उसके अलावा उसमें सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम वही है कि सेल डिवीजन के लिए होता है। उसके अलावा उसमें होता है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो एक पिलर की तरह काम करते हैं, ठीक है, पिलर ऑफ द सेल्स कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इनको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर। और जो प्लांट सेल होती है वो भी कुछ इस तरह से होती है। उसमें क्या होता है कि प्लांट सेल में, इसे मैं इरेज करती हूँ, क्या होता है कि जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल सब में होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ से क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा उस चीज का ख्याल रखती है एक तरह से ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। ये किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन, ठीक है। और इसे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, क्या अलग है, तो प्लांट सेल में कुछ इस तरह से होता है, बाहर से उसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है जिसे सेल वॉल बोल जाता है। तो सेल वॉल क्या है, वो ओनली प्लांट्स में होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज से क्या बनते हैं, जैसे हमारे कपड़े हैं, क्लोथ्स है, वो भी सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है। नोट हैं, पैसे, ठीक है, वो सेल्यूलोज से बनते हैं। कागज है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज का क्या है, सेल्यूलोज पचता नहीं है, ठीक है, ये पचता नहीं है, इसलिए हम जब कागज खाते हैं तो कभी वो हम चबाए जाते हैं, ठीक है, पचता नहीं है। ये जो बाहर से लगी होती है, ये क्या कहते हैं, पूरे सेल की प्रोटेक्शन करता है इन प्लांट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है, प्लस उसके अलावा इसे शेप भी देता है, ठीक है, शेप देता है। तो सेलुलोज जिसे कोशिका भित्ति, हिंदी में से कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है वो ओनली इन प्लांट्स होती है, ठीक है। तो ये था सेल का, हमने ऐसे ही देख लिया है प्लांट सेल का। प्लांट्स का हम आगे करेंगे जब बॉटनी में जाएंगे, अभी हम करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन सेल, ठीक है। तो कंटिन्यू हम ह्यूमन सेल पे करेंगे।
तो आप बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।